नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अभी मेरी मौजूदगी दिल्ली के जंतर मंतर पर है, जहां ठीक मेरे पीछे वक्फ बोर्ड के संशोधन को लेकर हिंदू संगठनों का प्रोटेस्ट चल रहा है। लगातार मांग की जा रही है कि वक्फ में संशोधन ही नहीं बल्कि इस पूरे वक्फ बोर्ड को ही जड़ से उखाड़ के फेंक देना चाहिए। क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले मुस्लिम संगठनों ने भी प्रोटेस्ट किया, तो उसी न्यूज में आज प्रोटेस्ट किया गया। चलिए तो यहाँ लोगों से जुड़ते हैं, उनसे पूछेंगे, बात करेंगे क्या वो राय रखने वाले। क्या नाम हुआ सर आपका? क्या नाम हुआ? मेरा नाम हाँ जी प्रेम लखेरा। प्रोटेस्ट चल रहा है, वक्फ को भंग करने खत्म करने की बात की जा रही है, लेकिन सरकार संशोधन करने की बात की है और संशोधन करने में भी बड़ी समस्याएं आई है। जेपीसी के पास गया तो क्या मांगे पूरी हो पाएंगी? यहाँ से मांगे पूरी होगी? पूरा हमारा हरियाणा इकट्ठा हुआ है, दिल्ली इकट्ठा हुआ है, मांगी पूरी होगी। और जो कानून है, जो सरकार है, वो एक जैसे लोगों की तो बात मानेंगे, समाज की तो बात मानेंगे। अब जो ये जो वक्फ बोर्ड है, ये इतना निहायती निकम्मा बन गया इस टाइम कि जो भी जमीन देखता है वो वक्फ बोर्ड की, जो भी जमीन देखता है वक्फ बोर्ड की। ये ऐसा क्यों? ये बताओ आप। इनको थोड़ी सी जमीन मिली थी, आज ये हजारों में जमीनें ले लेके बैठ गए हैं। किस लिए? कह रहे हैं हमारे पूर्वजों की जमीन है, जिन्होंने वक्फ को दान में दे दिया वो जमीन है। अब मोदी सरकार की उस पर गंदी निगाहें हैं। पूर्वजों की कैसे कह सकते हो? इन्होंने पाकिस्तान ले लिया तो पूर्वजों की कैसे होगी? जब यहाँ से निकल के जब पाकिस्तान में चला गया, पाकिस्तान उनको दे दिया गया है, तो उनकी पूर्वजों की जमीन कैसे हो गई? बताइए कैसे हो गई? ये न्यू बेगम का ये जो ओवैसी है, ये जो इनके नेता लोग हैं, ये हमारे देश को आग लगाना चाहते हैं। कह रहे हैं कि नहीं होने देंगे संशोधन, 1 इंच जमीन को हाथ नहीं लगाने देंगे। ये हमारे हिंदू में, मुसलमान में ये ओवैसी आग लगाता है। इसको देशद्रोह का इसके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए। मैं कहता हूँ हमारे देश में आग यही ओवैसी लगा रहा है। हाँ, लेकिन सर जेपीसी के पास भी गया था, वक्फ बिल गया जेपीसी के पास, उसके बाद मुस्लिम संगठनों का भी प्रोटेस्ट हुआ। उन्होंने भी लगातार बोला कि हम इसमें संशोधन बिल्कुल नहीं होने देंगे, हमारी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, मोदी सरकार गंदी नजर डाल रही है हमारी जमीनों पर। नहीं, ये गलत बात, ये गलत फैलाया जा रहा है। ये मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है, गलत फैलाया जा रहा है। ये बातें माहौल बिगाड़ रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ, माहौल बिगाड़ रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास। हमारे मोदी जी सही चल रहे हैं, लेकिन मोदी जी तो योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं ना मुसलमानों के लिए भी। तो एक तरफ वक्फ बोर्ड को संशोधन करने की बात की जा रही है, दूसरी तरफ आप उनको योजनाओं का लाभ देते जा रहे हो। मोदी जी ने किसी का भेदभाव किया ही नहीं है। सबकी सुविधाएं मिल रही है, सबको मकान मिल रहे हैं, सबको अन्न पानी सब चीज दे रहे हैं मोदी। तो हमारा हिंदू राष्ट्र तो सबका सबसे प्रेमी है। हर देशों में, सारे देशों में देखो, एक भारत देश एक ऐसा है हिंदू देश जो सबको चाहता है, सबसे प्रेम करता है। सर्वे बंधु सुखने सर्वे सद निरामय सर्वे बदरानी पसंद माँ कशिश। सबके दुर्भाग्य को दूर करे, सबको दो सुख शांति, सबको दो शांति। तो हमारा ये नारा है, सब मिलजुल के रहे, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की भी। ठीक है, चलिए कुछ लोग और जुड़े हैं, बात करें। क्या नाम हुआ सर? जी बोलिए। क्या कहेंगे? वक्फ बोर्ड को खत्म करने की बात की जा रही है, लेकिन मोदी सरकार संशोधन की बात करी है और संशोधन में भी बड़ी समस्याएं आ रही है, तो हो पाएगा क्या? तो संशोधन होना चाहिए। संशोधन का मतलब क्या है? जो चीजें इसमें गलत है वो ठीक हो जाए। जैसे 4 आदमी आके आपके मकान के सामने खड़े हो गए, ये कहते कि ये जमीन तो वक्फ बोर्ड की है, तो फिर वो उसकी वक्फ क्यों हो जाती है? उसकी कोई अपील भी नहीं है। तो उन चीजों में संशोधन होना बहुत जरूरी है, इसीलिए सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं। लेकिन मुस्लिम संगठनों ने ऐलान किया है कि हम नहीं छेड़छाड़ होने देंगे अपने वक्फ बोर्ड के साथ, चाहे कुछ भी हो, बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट किया जाएगा। मुस्लिम संगठन भी कुछ इसके समर्थन में है। मुस्लिम संगठन भी कुछ जैसे हम इसके समर्थन में कि ये मतलब भाई वो लागू होना चाहिए, वो भी साथ है। क्या नाम हुआ भाई आपका? कार्तिक हिंदू मेरठ से। क्या कहेंगे, ये प्ले कार्ड हाथ में क्यों ले रखा है? ये हमारी मांग है यहाँ की वक्फ बोर्ड को भंग करा जाए। हमें इसमें कोई संशोधन नहीं चाहिए, हमें इसे भंग करवा के मानेंगे। हम अपनी सनातनियों की भंग ही करवाएंगे, हम अपनी ताकत दिखाएंगे और इसे भंग करवाएंगे। भंग कैसे कराया जाएगा? पूर्ण बहुमत की सरकार थी, पहले 303 सीटें थी, अब 240 पे टिके। सरकार नहीं है 200। सुनिए, जो है जो सनातन, अभी तक अगर हमारी सरकार होती इसे हिंदू राष्ट्र घोषित कर देती। यहाँ पे 80% हिंदू है, तब भी इसे सेकुलर कर रखा है। ये सेकुलर का क्या मतलब है? क्या 57 देश मुसलमान की इतनी आबादी का कोई सा सेकुलर है? कोई ईसाइयों का इतनी भारी आबादी के बाद सेकुलर है, तो हिंदुओं का ही इतनी ज्यादा जनसंख्या के बाद सेकुलर धर्मनिरपेक्ष देश क्यों बना रखा है? हमें नहीं चाहिए भाई ये ढोंग धर्मनिरपेक्ष का। लेकिन अगर बहुमत नहीं होगा तो कैसे पारित कर पाएंगे संशोधन? संशोधन करने में जेपीसी के पास चला गया, आप कह रहे हैं जड़ से उखाड़ दो, कैसे हो पाएगा फिर? ये सब कर लेंगे, बहुत कलाकार हैं, सब कर लेंगे। राज्यसभा ये सब मिला मिलो के 2-4 जब ये लोगों के विधायक तोड़ लेते हैं, सांसद सरकार बनाने के लिए तोड़ लेते हैं, क्या एक कानून पास कराने के लिए सांसद नहीं तोड़ सकते हैं?
बिल्कुल तोड़ सकते हैं, पर जो करना चाहेंगे तभी तो करेंगे ना ये। समस्या क्या है, क्योंकि 9 लाख एकड़ की जमीन है वक्फ बोर्ड के पास, रेलवे और हमारे एयरफोर्स सबसे ज्यादा उनके पास जमीन है। वो कह रहे हैं हमारे पूर्वजों ने वो वक्फ को दान में दी गई जमीन है, अब गंदी नजर है। थी इनके क्या बाप की जमीन थी? जब देश का बंटवारा धार्मिक आधार पर हो गया फिर तो पूर्वज और सारा विषय ही खत्म हो गया। और इनके पूर्वज की कोई मिट्टी थी तो अपने मिट्टी भैया डंपर में ले जाओ, अपने हिस्से की मिट्टी, खर्चा हम दे देंगे अपनी जेब से, हम दे देंगे। और आपको कंट्री बना रखी है ना देश, धर्मनिरपेक्ष देश है, आपका भी उतना अधिकार है उनका भी उतना अधिकार है, वो बोलते हैं। ये बीमारी सेकुलर धर्मनिरपेक्ष की केवल हिंदुओं को ही है, यहाँ सत्ता हिंदुओं पे रही है इसलिए बीमारी। अभी वहाँ पे इस्लाम मुसलमानों को दे दी होती तो औकात पता लग जाती है क्या होता, क्या धर्मनिरपेक्ष होता है वो बता देते। पाकिस्तान हिंदुस्तान एक साथ बंटवारा हुआ था, आज वहाँ की स्थिति देखो और यहाँ की स्थिति देखो। लेकिन विपक्ष का सपोर्ट मिलता है ना। जब यहाँ पे मुस्लिम संगठनों ने, सुनिए, जब यहाँ पे मुस्लिम संगठनों ने प्रोटेस्ट किया था तो समाजवादी पार्टी के सांसद आए थे ना, धर्मेंद्र यादव, उन्होंने बोला था कि हम वक्फ की जमीन 1 इंच जमीन को हाथ नहीं लगने देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। भैया उनकी मजबूरी है, उनका वोट बैंक है, पर इस सरकार की तो मजबूरी भी नहीं है। इन्हें तो घर से 10 वोट नहीं मिलते मुसलमानों के, तो इन्होंने क्यों अल्पसंख्यक मोर्चा बना रखा है, क्यों जगह जगह इफ्तारी करवा रहे हैं, क्यों ये 32 लाख किट बांट रहे हैं, क्या जरूरत है, क्या जरूरत है? जब वोट नहीं मिल रही तो क्यों एक ही अल्पसंख्यक समाज की तरफ इनका झुकाव है? या तो इनका कोई हनी ट्रैप हो गया है या फिर इनमें कोई ऐसा ही मुसलमान घुस गया है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है ये कार्य प्रणाली चल क्या रही है। सारे ही एक समाज को खुश करने में लगे हुए हैं, हमें नहीं समझ आ रहा भाई ये क्या चल रहा है। लेकिन मोदी जी भी तो सबके लिए योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं ना, वो सेक्युलर को ही ध्यान में रखते हुए सारी योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं। सबके लिए कर रहे हैं, हर सरकारों ने करा, फिर इनमें विशेषता क्या रह गई? हिंदू हिंदू चल रहा है, तुम अपनी सरकार लाओगे फिर सबका साथ सबका विकास करोगे, और जहाँ पे हमारी शोभा यात्राओं पे हमला होने लगा इन्हीं की तो सरकार में हुआ है। पहले कभी हमारी शोभा यात्राओं पे हमले नहीं हुए थे, ये क्यों हो रहे हैं? सबके साथ सबका विकास ही तो कर रहा है ये नाश। इतनी नरमी क्यों बढ़ती जा रही है? अगर उन्हें पता है कि हमारा कट्टर वोटर वक्फ बोर्ड की वजह से इतनी समस्याएं हो रही हैं, तो इतना वक्त इतना इंतजार क्यों लग रहा है? देखिए जब नाश मनुष्य पर छाता है सबसे पहले विवेक मर जाता है, वही कहानी इनके साथ हो रही है। भाजपा का इतिहास रहा है 5-10 साल इन पर सत्ता झेलती नहीं है, ये सोचते हैं अब इन्होंने हिंदुओं को छल दिया, मूर्ख बना दिया, अब सत्ता आ गई, अब सबको खुश कर लो भाई, मुसलमानों की भी वोट ले लो। मुसलमान कभी इन्हें वोट नहीं देंगे, अल तक क्या करेंगे, इनके साथ होने का ढोंग करेंगे, समय आने पर इनकी गर्दन सर तन से जुदा करेंगे। क्या नाम है सर आपका? क्या कहेंगे ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, हो पाएगा यहाँ से आवाज जो निकलेगी वो संसद तक पहुँच पाएगी? पहुंचेगी जी, पहुंचेगी, लेकिन धारा 370 हटाई थी मोदी जी ने और 3 तलाक हटाए थे, उसी टाइम इसको हटा देना था साथ साथ। हाँ, अगले साल 5 साल इंतजार क्यों? मोदी साल हो गए, कई साल हो गए ना। मोदी जी चौथी बार फिर आएंगे, लेकिन चौथी बार आएंगे, ध्यान रखना इस बात को, मोदी जी चौथी बार आएंगे लेकिन इससे पहले इस वक्त को हटा दे। लेकिन विपक्ष का जैसे साथ मिल रहा है मुस्लिम संगठनों को, इतना आसान हो पाएगा वक्त में संशोधन ही करना? यहाँ तो जड़ से उखाड़ने की बात की जा रही है। जिस तरीके से राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, इनका सपोर्ट मिल रहा है, तो ये टेढ़ी खीर नहीं बन जाएगा भाजपा के लिए? एक्चुअली एक हाथी चलता है घूमता हुआ, कुत्ते पीछे भौंकते हैं, कुछ नहीं होगा, कुत्ते सामने नहीं आते हैं, पीछे भौंकते रहेंगे, बस सामने आएगा हाथी मार देगा। ये हाथी है, मोदी तो हाथी है, कोई दिक्कत नहीं है। चौथी बार मोदी आएंगे, फिर चौथी बार आएंगे और फिर आएंगे चौथी बार, अगर 75 साल के बाद नहीं 80 साल तक भी मोदी आएंगे। लेकिन जो मुस्लिम संगठनों ने ऐलान किया है कि हम नहीं होने देंगे कुछ भी, हम अपनी मस्जिदों को हाथ नहीं लगने देंगे। अरे मोदी मुसलमान कुछ नहीं कर सकता है। मुसलमान को एक बार बाबर ने अयोध्या पर आक्रमण करने की सोची थी, वहाँ के पंडित जी थे देवीदीन पांडे जी, उन्होंने पूजा छोड़ के हथियार उठा लिया था, और हथियार उठा के अकेले ने 7,000 आदमी सारा मुल्लों को मारा था उसने अकेले ने। तो हिंदू को गार्जिया छूटे समझ रहा है, कोई बहन से बोलता है कि हम 15 मिनट दे दो, 15 मिनट छोड़ दो, अरे हमको भी 15 मिनट छोड़ दो ना, हम दिखाएं क्या करते हैं क्या नहीं करते। हिंदू ऐसे हाथ रखे में नहीं बैठे हैं, हिंदू भी कट्टर है, ऐसे नहीं है। हिंदू एक शेर है, हिंदू एक शेर को 100 स्वरों को मारेगा, ये स्वर है। चलिए और भी कुछ लोग जुड़े उनसे पूछेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे, क्या वो राय रखने वाले हैं। भाई संशोधन क्यों करना? संविधान है क्या वो कोई इसमें संशोधन करना है? वक्फ बिल है, भू माफिया है, ये वक्फ बिल आया कैसे? भाई वक्फ का क्या मतलब है? वक्फ का मतलब है दान, है ना? वक्फ अरबी भाषा है, इंग्लिश में चैरिटी कहा जाता है उसको, है ना? तो दान क्या किया थी? दान अपनी पैतृक संपत्ति की जाती है ना। अब ये कहते हैं मुगलों ने दान की थी, मुगली कौन थे? मुगलाई कौन थे? बाहर से आए हुए थे, है ना? यहाँ पे उनकी कोई पैतृक संपत्ति तो थी नहीं, है ना? तो फिर वो दान क्या कौन कर सकते हैं? उन्होंने दान तो कोई किया नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है हमारे मुस्लिम भाइयों ने किया होगा। अब मुस्लिम भाइयों ने किया होगा, वे मुस्लिम भाई इसमें 99% लोग कन्वर्ट है,
अब जो 300 साल पहले जो कन्वर्ट हो चुके थे, कन्वर्ट कौन हुए? जिन्होंने जजिया नहीं दिया, है ना। अब जो 300 साल पहले जजिया देने की हैसियत ही नहीं थी, आज वक्फ बोर्ड की 9 लाख एकड़ जमीन है उनके पास, वो कहां से आई? ये तो भूमाफिया हुआ। वो जमीन हमारी थी, वो पार्कों की जमीन थी, नदियों नालों की जमीन थी, स्कूलों की जमीन थी, है ना, गुरुकुल की जमीन थी, वो सारी जमीन वो वाली थी जो इन्होंने वक्फ के नाम पे हड़प ली है। लेकिन भैया अभी जैसे पिछले दिनों में राजनीति देखी है, अबू आजमी औरंगजेब को महान बताते हैं, अभी रामजी लाल सुमन महाराणा सांगा को लेके वो एक विवादित टिप्पणी करते हैं, उसके बाद भी सरकारें शांत बैठी हुई, मौन बैठी हुई, संगठनों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है, और यहीं पे मुस्लिम संगठनों ने भी प्रदर्शन किया ही था। उन्होंने बोला है कि हम वक्त में छेड़छाड़ नहीं होने देंगे, और विपक्ष का पूरा सपोर्ट है। धर्मेंद्र यादव यहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा था कि हम इसमें संशोधन भी नहीं होने देंगे। देखो, पहले तो एक काला कानून है और विपक्ष का लाया हुआ ही है, कांग्रेस के लाए हुए सारे कानून है, वक्फ बोर्ड हो गया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो गया, ये सारे कानून कांग्रेस के थ्रू लेके आए हैं। तो विपक्ष तो करेगा, क्योंकि वो एक समुदाय की वोट बैंक चाहता है, ठीक है। वो चाहता है अगर हम वक्फ के खिलाफ, वक्फ के सपोर्ट में खड़े होंगे तो मुस्लिम हमें वोट देगा, हम मुस्लिम पर्सनल लॉ के बोर्ड के खड़े होंगे तो हमें मुस्लिम सपोर्ट करेगा। तो वो एक समुदाय को वोट के तौर पे आजमा रहा है, जाहिर सी बात है। तो हम अभी ये औरंगजेब को महान बताते हैं, है ना, राणा सांगा को बताते हैं कि भाई वो गद्दार था। वो राणा सांगा 80 घाव खाने के बाद भी, एक आंख फूटने के बाद, एक टांग टूटने के बाद भी वो लड़ा था। किसके लिए लड़ा था? हम सनातनों की लड़ता। वो हमारे वीर योद्धा है, और आज जो भगवानों की अपने मंदिर स्थल की पूजा की जा रही है, आज वो उन्हीं की देन है, उन्हीं की बदौलत हम पूजे जा रहे हैं। और ये माफी मांगने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप हमारे सेनानियों पे या हमारे भगवानों पे वो करोगे, कटाक्ष करोगे, उन्हें गद्दार कहोगे और तुम माफी मांगने नहीं है, उनको जवाब देना होगा। उस राजपूत समाज को जवाब देना होगा। उस राजपूत समाज के साथ एक एक हिंदू खड़ा हुआ है। आप आंदोलन करो, आप घर से निकाल के मारो सालों को उनको। मैं आखिरी सवाल आपसे ये करूंगा, जब यहाँ मुस्लिमों ने प्रोटेस्ट किया था तो उसको विपक्ष का सपोर्ट मिला कि हम वक्त में अब संशोधन नहीं होने देंगे। जेपीसी के पास गया बिल, बहुत ही जल्दी संसद में पेश भी होने वाला है, तो कोई समस्या आएगी या संशोधन अभी फिलहाल तो कर लिया जाएगा, फिर दोबारा बैकफुट पे? क्योंकि जो सहयोगी दल है, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, उन्होंने वक्त को लेकर कहीं ना कहीं अब बीजेपी को आंख दिखाना चालू कर दिया है। वो बोल रहे हैं कि इस राजनीति के खिलाफ है हम। देखो, इन्होंने ये भी बोला है कि अगर वक्त में संशोधन किया गया तो हम शाहीन-बाग पार्ट 2 करेंगे, ये भी बोला है। तो इनको पता नहीं शाहीन-बाग पार्ट 2 के बाद 2020 के दंगे हुए थे सीलमपुर बाबरपुर में, है ना, कैसे हिंदुओं को काटा गया था। तो इनकी मानसिकता क्लियर है और इनकी नहीं मानसिकता वाले लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर ये शाहीन-बाग पार्ट 2 बनाएंगे ना, तो हम भगवाधारी बजरंगी एक शाहीन-बाग को तहस नहस कर देंगे। हम इजराइल बन के इनको गाजा बना देंगे। फिर आएंगे ना, फिर बोलेंगे इजराइल के समर्थन में, फिलिस्तीन के समर्थन में, गाजा के लिए फिर छाती पीटेंगे ओवैसी जैसे। सुनिए, मेरी बात सुनिए। वक्फ बोर्ड पहले कोई देश में, किसी देश में वक्फ बोर्ड नाम की चीज नहीं है। भारत में कैसे? वक्फ बोर्ड का समर्थन हम करेंगे, लेकिन वक्फ बोर्ड की जमीनें सरकार के अधीन हो जाए, हाँ, ये एमसीडी और इनके अधीन हो जाए तो वक्फ बोर्ड के समर्थन। हमारे मंदिरों तक का पैसा सरकार के अधीन जाता भाई साहब, उससे हॉस्पिटल बनता है और इलाज मुसलमानों का भी होता है। तो अगर तुम वक्फ बोर्ड की जमीन लेके हमारे कुंभ को बोल देते हो ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, हमारे राम मंदिर को बोल देते हो कि ये मुसलमानों की जमीन है, तो हम बेवकूफ दिखते हैं क्या? इस देश में सनातनी है, अखंड भारत की जमीन भारत की है, यहाँ कोई उल्ला मुल्ला की जमीन नहीं है मेरे भाई। इतना वक्त क्यों लग गया? तो जिन सरकारों ने ये चीज थोपी है उनका समर्थन अभी भी मिल रहा है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, ये सब खुला समर्थन में खड़े हैं मुस्लिम संगठनों के साथ। तो मोदी सरकार के लिए क्या टेढ़ी खीर नहीं बन गई है इसमें संशोधन करना? देखिए, हम हैं हिंदू जी, हमारे लिए धर्म की महत्व इतना है, लेकिन शिक्षा और देश की उन्नति का महत्व सबसे ज्यादा है। ठीक है, हम देश को प्रथम रखते हैं, लेकिन ये मजहब को प्रथम रखते हैं। हालांकि हमारा धर्म इतना बढ़िया धर्म है कि एक चींटी को भी नहीं पैर के नीचे मारता, और ये गला काट देते हैं लोगों का। मेरी बात सुनिए, तो हमारा धर्म ना लोगों को शिक्षा, सहानुभूति और लोगों की मदद करना सिखाता है, इनकी तरह नहीं है। तो इसलिए हम देश में सकुशलता से देश को विकसित बनाना चाहते हैं, लेकिन ये देश को पाकिस्तान, सीरिया, गाजा की तरह बनाना चाहते हैं। ठीक है,
तो वक्फ बोर्ड की जमीन जो है वक्फ बोर्ड ले, लेकिन सरकार से ये भी मैं भी निवेदन हूँ, जो चिराग पासवान जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं ना इन मुसलमानों का, उनसे ये भी कहना चाहूंगा जितना जमीन इनका है तो देवकी नंदन ठाकुर जी के शिष्य है, जितना इनको दिया जाएगा जमीन उतना हम सनातनियों को भी दिया जाएगा। सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए। सनातन बोर्ड बनना चाहिए भाई, सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। वैसे तो बांग्लादेश पाकिस्तान सब सनातनियों की जमीन है, अखंड भारत हुआ करता था। और सुनो, देश को मुगलों ने लूटा, जिनको ये बाप बोलते हैं अब्बा बोलते हैं, देश को अंग्रेजों ने लूटा, जिनके पैसे से ये देश की जीडीपी पाकिस्तान वाले चलाते हैं, और देश के वक्फ बोर्ड बना के ये देश में आतंकवादियों का गठन करेंगे। देश के जो जूस पीने वाले हमारे नवरात्रि में भक्त हैं उनको थूक के जूस पिलाएंगे, ये सब नहीं होना देंगे। और देश में उत्पात बनाएंगे तो हम इजराइल बन के इनका गाजा बना देंगे भाई साहब। बहुत बहुत शुक्रिया भैया हमसे बात करने के लिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आयु जनता की यही मानना है कि वक्फ बोर्ड में संशोधन नहीं, इसको जड़ से उखाड़ के फेंक देना चाहिए। तो आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वक्त में संशोधन होना चाहिए या फिर इसको खत्म कर देना चाहिए। चलिए तो हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।